बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान रेसिपीज़ में आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर काला चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये वो रेसिपी है जिसकी अफ्तार टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि ऑयली चीज़ों से हटकर बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी आइटम है ये चना चाट की। ये रेसिपी ऑलमोस्ट हर घर में बनाई जाती होगी, मगर आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ये बहुत स्पेशल रेसिपी है और मैंने थोड़े यूनिक तरीके से बनाई है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। अफ्तार टाइम पे एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है आप रोजाना इसको बनाना पसंद करेंगे। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज की मजेदार सी काला चना चाट की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही मजेदार और चटपटी काला चना चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने काले चने लिए हैं हाफ के जी। इनको मैंने पूरी रात पानी में भिगो के रखा। सुबह मैंने इनको प्रेशर लगा के बॉईल कर लिया है और जिस पानी में बॉईल किया है उसी में ही मैंने इन्हें भिगो के रखा है ताकि ड्राई ना हो। ड्राई होने से डिहाइड्रेट हो जाएंगे और फिर सख्त हो जाएंगे। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे। तो चना चाट को मजेदार और क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ सब्जियों की जरूरत रहेगी। 1 या 2 अदद खीरा ले लें, 1 मीडियम साइज का टमाटर और 1 मीडियम साइज की प्याज, 2 अदद लेमन ले लिए हैं मैंने और 2 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं। तो चलते हैं सब्जियों को चॉप करेंगे। सबसे पहले मैंने प्याज ली है। प्याज का छिलका निकालने के बाद हमने इसको मोटा मोटा कट करना है। तो यहाँ पर छिलका रिमूव कर दिया है और अब हमने इसको बीच में से कट लगाना है। अगर बीच में भी कोई हार्ड सा पार्ट आ जाता है तो उसको भी रिमूव कर दें। सब्जी चॉप करने के लिए थोड़ी सी तेज़ छुरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने हाथों का भी ज़रूर ख्याल करना है आपने। तो यहाँ पर प्याज के अंदर कुछ इस तरीके से कट लगाने के बाद हमने प्याज को चॉप कर देना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़े साइज़ में चॉपिंग की है प्याज की। प्याज को अगर चॉप करके रखें कुछ देर 15 से 20 मिनट ऐसे ही रखी रहे तो वो नरम पड़ जाती है। तो प्याज को ऐसे ही क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाएंगे। तो प्याज को चॉप करने के बाद हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर प्याज चॉप हो चुकी है, आप देख रहे हो। तो प्याज को बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल ठंडा चिल पानी डालना है आपने। फ्रीज़र वाला या फ्रिज वाला इस्तेमाल करें और इससे ये होगा कि एक तो प्याज में क्रंच रहेगा और दूसरा इसकी तेज़ी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, इसको करते हैं साइड पे। अब टमाटर को चॉप करेंगे। तो जो टमाटर आपने लेना है वो थोड़ा सा हार्ड लेना है, कच्चा भी ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा पका हुआ भी ना हो। ठीक है, टमाटर अगर नरम लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पका हुआ होगा अंदर से और पानी से भरा हुआ होगा। उसके बीज को रिमूव करने के बाद भी उसकी स्किन में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने हार्ड टमाटर लिया है, आप लोग देख रहे हो। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, ना ही बीज अलग हो रहे हैं और इसकी स्किन भी जानदार है। ठीक है, तो इस तरह कट लगाते हुए हम टमाटर को थोड़ा छोटे साइज में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने टमाटर को चॉप कर लिया है। अब हम खीरे को चॉप करेंगे। तो इसके जो एंड्स होते हैं इनको रिमूव करने के बाद आपने खीरे की भी वैसे ही चॉपिंग करनी है जैसे हमने टमाटर को चॉप किया है। छोटे छोटे बारीक पीसेस में कट कर लेना है। खीरे का क्रंच इस चाट के अंदर बहुत ही यमी लगता है, तो खीरे का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। खीरे को चॉप करने के बाद अब हम हरी मिर्चों को चॉप करेंगे। ये बहुत तेज वाली हरी मिर्चें हैं। अगर आपके घर में बच्चे हों या आपको ज्यादा स्पाइस पसंद ना हो तो फिर आप इसका कम इस्तेमाल करें या इसको अवॉइड कर दें। यहाँ पर हमारी तमाम वेजिटेबल्स चॉप हो चुकी हैं। अब चलते हैं एक स्पेशल सा मसाला रेडी करेंगे। तो मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर का और काला नमक मैंने इस्तेमाल किया है चाट के अंदर। आपने भी काला नमक का ही इस्तेमाल करना है। 1 बड़ा चम्मच भर के नमक डाल देंगे। हाफ टी स्पून डाली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का अच्छे से कलर के लिए। और अब यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। इन मसालों में हम गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी से इनको भिगो के रखेंगे कुछ देर के लिए। इससे ये होगा कि ये मसाले पानी को पिएंगे और फूल जाएंगे और नतीजे में इनकी जो खुशबू है, इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको रख देंगे। अब आगे चलेंगे। और यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ाया है चूल्हे पे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुकिंग ऑयल का और 1 टीस्पून भर के इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। इस ऑयल के अंदर इस ज़ीरे को थोड़ी देर के लिए क्रैकल कर लेंगे, आधे से पौने मिनट के लिए। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे वो मसाला जात जो हमने भिगोए थे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने गाढ़े हो गए हैं और कितने फूल गए हैं। ये देखिए, अच्छे तरीके से मिक्स करके यहाँ पर ऐड कर दें। अब हमने इस मसाले की ऑयल के अंदर कुछ देर के लिए भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने से इन मसालों का जो अरोमा है वो इतना डेवलप होकर निकलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे।
और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर। अदरक का पाउडर मसाला भिगोते वक़्त मुझे याद नहीं रहा तो मैं इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ। और अगर आपके पास फ्रेश अदरक हो तो आप थोड़ी-सी पीस के भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, दोनों का सेम फ्लेवर आएगा। अब मुझे इस मसाले को भूनते हुए 2 से ढाई मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख रहे हो पानी कम हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, यानी कि मसाले की भुनाई कंप्लीट है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए चने जो हमने उबाल के रखे हुए हैं। चनों को निथार के डालें, पानी ऐड नहीं करना। चने डालने के बाद हम सिर्फ 1.5 से 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे जो चने हैं उसके ऊपर मसाला अच्छे तरीके से कोट हो जाए जब तक हम चनों की पकाई करें। ठीक है जी। चने डालने के बाद जेंटली मिक्स करें। उसके बाद आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम पे सेट कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ दें ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट के लिए। ठीक है जी। इस दौरान चने तमाम मसाला जात के साथ यकजान हो जाएंगे और बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन सी खुशबू आएगी। तो टाइम पूरा होने के बाद कवर हटा लिया है जी। माशाल्लाह से आप देख सकते हो कि हमारे चनों के ऊपर मसाला अच्छे तरीके से कोट हो गया है, मगर थोड़ा सा पानी अभी नज़र आ रहा है। तो इस पानी के लिए परेशान नहीं होना, ये पानी अभी देखते देखते ही ड्राई हो जाएगा क्योंकि चने पानी को पीते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी चना कितना सॉफ्ट है। ठीक है, तो बस इसी तरह ही 1 से 2 मिनट के लिए मिक्सिंग कर लें और पानी चनों ने पी लेना है। तो बस चूल्हे को ऑफ कर देंगे और जब चने अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे तो इसको किसी बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर चनों को ठंडा करने के बाद मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबला हुआ आलू। तो एक लार्ज साइज़ का आलू लिया था मैंने, वो इसमें मैंने उबाल के बारीक पीसीज में कट करके शामिल कर दिया है और साथ ही वेजिटेबल्स डाल देंगे जो हमने चॉप की थी स्टार्ट में। प्याज को हमने ठंडे पानी में भिगो के रखा था, तो यहाँ पर मैंने प्याज का पानी डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ पर प्याज को भी ऐड कर दिया था और अब हमने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। और अभी तक मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड नहीं की। मिक्सिंग के दौरान अगर आप हरी मिर्ची शामिल नहीं करना चाहते तो मत करें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दी है क्योंकि मिक्सिंग के दौरान उसका जो स्पाइस है वो पूरी चाट में फैलेगा। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले लिया है चाट मसाला, चटपटा बहुत मज़ेदार सा। चाट मसाला डालने के बाद इस तरह उछालते हुए मिक्सिंग करेंगे ताकि मसाला जो है वो हर चने के ऊपर प्रॉपर लगे। और यहाँ पर हमारी बेहद मज़ेदार चटपटी हेल्दी विटामिन्स और मिनरल से भरपूर काला चना चाट बन के रेडी है, जो कि देखने में तो बहुत ही हसीन लग रही है मगर खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तमाम मसाला जात की अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद लास्ट में हमने अपनी चाट के ऊपर लेमन निचोड़ना है। तो जितना खट्टा चटपटापन आपको पसंद हो आप उतना इसके ऊपर नींबू निचोड़ लें। ठीक है जी। और इस स्टेज पर अगर तो आपको काला चना चाट बनाने की ये हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलते हैं अपनी मज़ेदार सी चना चाट को डिश आउट करेंगे। लें जी, माशाल्लाह बहुत ही कमाल की लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है इस चाट का। तो इस रमज़ान मेरी इस रेसिपी को एक बार आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। जब भी ट्राई करना है तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के बारे में जान के दिली खुशी महसूस होती है। आप यकीन करें, मुझे अपनी खुशी बयान करना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे अंदाज़ा होता है कि इतनी दूर दूर से मेरी वीडियोज़ को वॉच किया जाता है इतनी प्यार और मोहब्बत के साथ। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ गो रहूँगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।